मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में। आप हल्द्वानी जाइए, उत्तराखंड में जाइए या कहीं भी जाइए, आपको जो आवारा पशु हैं वो सड़कों पर मिलेंगे। और जब वो दुर्घटना का शिकार कोई भी इंसान होता है तो फिर बात शुरू होती है कि आवारा पशु के कारण दुर्घटना हो गई। अभी हल्दू चौड़ में ही एक 9:30 बजे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक नौजवान के सांड ने सींग आर पार कर दिया और उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुशीला तिवारी उसको लेकर गए। हल्द्वानी में अभी भी आप चले जाइए, हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने काम तो किया है, अस्थायी गौशालाएं तो बनी हैं, लेकिन उनके हाल भी बेहाल हैं। और इसीलिए अब जो पशु अभी भी सड़कों पर हैं वो मुसीबत बन गए हैं इस शहर के लिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, रोड के बीचों बीच जो है वो पशु यहाँ पर हैं। गोवंशी पशु भी हैं, इसके अंदर गाय हैं, बछड़े हैं, सांड भी हैं। अब देखिए, रोड के बीचों बीच खड़े हैं और अब आप अंदाज़ा करिए, पुलिस की भी गाड़ी जा रही है तो जाहिर सी बात है दिक्कत भरी ही ये बात है। और जो भी देखिए गाड़ी यहाँ से जाएगी, अब वो इस तरह से जाएगी। आप अंदाज़ा करिए, 1-2 नहीं, दर्जनों के हिसाब से पशु हैं और ये आपको हल्द्वानी में अभी भी जगह जगह मिल जाएंगे। कोई दो राय नहीं है। इसमें नगर निगम ने काम किया है, अस्थायी गौशालाएँ भी बनाई हैं, लेकिन अस्थायी गौशालाओं की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर गाय, सांड, बछड़े लगातार मरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गड्ढा खोदकर वहीं दफना दिया जाता है। और ये आप देखें, बिल्कुल रोड के बीचों बीच, और जो भी आ रहा है वो मुश्किल हॉर्न वगैरह देता हुआ ही आ रहा है। और ये देखिए, हम लोग इस समय खड़े हैं नैनीताल रोड पर, कोतवाली से थोड़ा आगे की ओर ही हम लोग खड़े हैं। और उसके बाद अब देखिए बस देखिए कितना हॉर्न दे रही है। बस की दुर्घटना ना हो जाए तो बस हॉर्न ही दे सकती है, क्योंकि दुर्घटना बस के साथ किसी गाय की, किसी सांड की ना हो जाए। अब ये देखिए, ये हाल है। अब इसको क्या कह सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। तो जो इन गायों को और इन सांडों को जो छोड़ने वाले लोग हैं, उन पर कार्रवाई की बात अभी पिछले दिनों भी एसडीएम ने की, डीएम ने भी आदेश दिए थे। और आप अंदाज़ा ये देखिए, ये हाल हैं, इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बड़ी तादाद है और लाइन में सारी सांड, गाय, बछड़े ये सब जा रहे हैं। अब इनको किसने छोड़ा है? उसने छोड़ा है जो इनकी इज्जत करता था अपने घर पर। जब तक दूध वगैरह निकला तब तक इज्जत की, माता भी माना, और उसके बाद छोड़ दिया। नतीजा ये हो रहा है कि वो उसी के समान नागरिक हैं, वो खुद भी उसके जद में कभी भी आ जाता है। या आप देखें, जो नागरिक हैं वो फिर दुर्घटना का शिकार होते हैं। सड़क पर चलने वाले, विशेषकर जो वाहन हैं वो सबसे ज़्यादा इसका शिकार होते हैं, बाइक वगैरह पर बहुत ज़्यादा। और हल्द्वानी के अंदर कई घटनाएं हो गई हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो भाई साहब अपने घर के बाहर ही खड़े थे और उसके बाद जब सांड ने उनके सींग मारा तो उनकी 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो हल्द्वानी में इस तरह से कई मौतें हो गई हैं इन आवारा पशुओं के दुर्घटना के कारण। ये देखिए, मोती महल रेस्टोरेंट के हम सामने खड़े हैं। अब आप अंदाज़ा करिए, इन्होंने ये जो खांचन मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद है। देखते हैं ये भाई साहब कैसे आते हैं। देखो, ये भी भाई साहब अपनी बाइक वगैरह निकाल रहे हैं यहाँ से, और ये भी आ रहे हैं तो बचते बचाते अब आएंगे। ये हालत है। अब ये पूरी रोड बंद है। इसी तरह के हाल आप शहर के अंदर कम से कम 20-30 जगह आज इसी तरह के हाल आपको मिलेंगे। सैकड़ों के हिसाब से गायें गौशालाओं में रख जरूर दी गई, लेकिन आप के आसपास कोई भी गौशाला है तो कमेंट करके बताइए, सबसे बेहतर गौशाला कौन सी चल रही है। कहीं गौशालाओं को चारा नहीं है, कोई बीमार है तो वो मर जा रही है और उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है। इन जानवरों का क्या कसूर है, मैं जानना चाहता हूँ। गोवंशी पशु हो, चाहे कुत्ते हों, चाहे वो खच्चर हों, चाहे वो कोई भी जानवर हो, इनका कोई कसूर नहीं है। इनको पालकर इनको छोड़ने वाले का कसूर है और उसकी सज़ा मिलती है एक आम नागरिक को सज़ा मिलती है जब सांड आपस में लड़ते हैं और उनकी जद में। इसी जगह पर ये देखिए, कोतवाली के सामने मैंने कैमरा कर दिया। इसी जगह पर एक महिला घायल हुई जब स्कूटी सवार एक महिला और एक बेटा था उनका, या घर का कोई सदस्य था, वो जब घायल हुए। और अब देखिए ये नतीजा है। आप देखें, ये कोई बहन जी है तो देखिए बच के जा रही हैं। ये देखिए पूरी तरीके से बंद है यहाँ से ये खांचन मार्केट, और उसके बाद ये पूरी तरीके से बंद है। और इस तरह से बचकर जाना, ये फिर नागरिकों की फिर नियति और जिम्मेदारी हो जाती है बचकर जाना, क्योंकि इनमें सांड भी हैं, किसी को दुर्घटना कर सकते हैं। सर, आप हमारी बात करते रुक गए, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे सर इस व्यवस्था पर? मेरी शॉप है। जी, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम विनय कुमार है। विनय कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि इसकी व्यवस्था करी जाए
जो इसको जो व्यवस्था हो, बहुत टाइम से सुना जा रहा है, 1 आध साल से, जो कि इसमें कोई भी ऐसा प्रभावी कार्य नहीं हो पा रहा है। जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं, या तो इनको गौशाला दी जाए, कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए। तो आए दिन यहाँ पर लोग चोटिल होते रहते हैं। अभी तो हल्दू चौड़ में भी 2 दिन पहले ही सींग आर पार कर दिया एक सांड ने। तो बस यही मार्केट में भी ऐसा होते रहता है। आप लोगों के साथ भी होता रहता होगा ये? यहाँ मार्केट में लोग ऐसे भगाते हैं, क्योंकि इनका रास्ता यही बना हुआ है और ये दौड़ के जाते हैं, तो कोई ना कोई चोटिल होते रहता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से या नगर निगम से? ये दोनों से ही कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ व्यवस्था इन लोगों की होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो देखिए, कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक भाई साहब है, इनके हाथ में रोटी है, और ये देखिए भाई साहब रोटी इनके लिए पशुओं के लिए लेकर आए हैं। भूखे होंगे, जाहिर सी बात है, ये पशु, और खा ले रहे हैं। यहाँ से आगे अगर हम फोटो स्टेट की दुकान की बात करें तो पास में ही एक फोटो स्टेट की दुकान है, वो भी डेली इन गायों को रोटी या ब्रेड या गेहूं से बने जो प्रोडक्ट हैं वो खिलाते हैं। भूखे प्यासे घूमते हैं ये जानवर, जाएं तो जाएं कहाँ। तो इंसानों की इस व्यवस्था में इन जानवरों का भी हाल बुरा हो गया है। जी गायों की जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आज जो है देश में अत्याचार हो रहा है ना, गाय और बैल के कृषिकार के कारण ही ये हो रहा है। नहीं, इन्होंने इन गायों को जिन्होंने पाला उन्होंने छोड़ दिया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में उनको सख्त कठोर सजा होनी चाहिए, उनको तो कानून लगना चाहिए। देखो पाँव जल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो उनके पाँव जल रहे हैं, देखो ये खून बह रहा है गाय का, देखो। अरे देखिए, ये एक गाय का खून भी बह रहा है, ये देखो एक गाय का खून भी बह रहा है। और अभी ये खानचन मार्केट की तरफ ये गायें जा रही हैं सारी, इनके गाय का देखो ये खून भी बह रहा है इस गाय का, ये देखे आप, गंदी चीज खा रहे हैं, खून भी बह रहा है और धूप हो रही है। पानी भी इनको पता नहीं गायों को कैसे मिलता होगा, क्या मिलता होगा। जी, पानी कहाँ जी, किसी को लट गर्म पानी डालते हैं इनके ऊपर, कोई पानी थोड़ी देते हैं भगाने के लिए, कोई लट पानी डालता है। छोटे बच्चा देखो, बहुत छोटा बछड़ा है, बहुत प्यारा बछड़ा है, देखो आप, ये बहुत ही उसका डामर से, बिल्कुल उसका डामर से, ये देखो बहुत ही छोटा सा बच्चा है, ये देखो आप, बहुत ही छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा, नादान सा। और अब ये भी गर्मी का दंश ही झेल रहा है। और अब आ रहे हैं सांड बाबा, इनसे हमें भी बचने की जरूरत है। तो साथियों, बेटों और नागरिकों के जो तिरस्कार नागरिकों ने किया इनका, उसके कारण इनका भी हाल बुरा है। आस्था के तौर पर गोवंशीय को देखा जाता है, यानी गाय वगैरह को तो आस्था के तौर पर देखा जाता है, तो ये तो और भी ज़्यादा बाइज्जत ऐसा पशु है कि जिसकी पूजा पाठ भी की जाती है। लेकिन आज इनका हाल बुरा हाल है, आप देख सकते हैं इनका हाल बुरा हाल है। कुछ लोग तो इनको रोटी दे देते हैं, कुछ लोग इनको, चलिए यहाँ पर एक भाई साहब हैं, मैं यहाँ पर अभी देख रहा था, यहाँ पर ये इनको एक फोटो स्टेट वाले भाई साहब हैं, देखो ये इनको गायों को आप लोग यहाँ ब्रेड वगैरह भी खिलाते हैं। क्या नाम है आपका? हरीश भाई, आप गायों को रोजाना क्या क्या खिलाते हैं आप यहाँ पर? कुछ खिलाते हैं रोजाना? जो भी मिल जाए, जो सुविधा हो जाए। जी हाँ, इनसे ले लो। यहाँ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मैं दीपक रौतेला। जी दीपक भाई, गायें रोजाना आती हैं यहाँ पर? रोजाना आती है डेली की। लॉकडाउन से ये 4-5 साल हो गए, तब से आने में है। लेकिन इनका कायदे में व्यवस्था तो बननी चाहिए, क्योंकि ये जैसे सड़क पर घूमती हैं। गवर्नमेंट की उदासीनता की वजह से इनकी हालत बहुत खराब है। गवर्नमेंट ने कोई रखरखाव नहीं कर रखा इनका, और इनकी एक रखरखाव की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इससे जो है वो होगा। ये गाय भी आ गई देखो, ये आप ही के वहाँ आके रुक जाती हैं जब उनको पता है यहाँ खाना दाना मिलेगा। किसी का खुर पका है, अभी देखा तो मैंने, किसी का एक पेट में पूरा लगा हुआ था, निशान पड़ा हुआ था, घायल था एक घायल, अभी गाय घायल थी ना। अभी मैंने उसमें जो है वो डाला, उसमें क्या कहते हैं, हल्दी डाली मैंने उसमें। आपने अच्छा काम किया, हल्दी डाली। लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। कम से कम 50-60 गाय हैं यहाँ। ये देखिए पैर भी खराब है इस गाय का, देखो ये गाय का पैर भी खराब है। गौशालाओं में तो और भी बुरी हाल है। गौशालाओं में कितनी गायें मर जा रही हैं, वहीं गड्ढा खोद के उनको दबा दिया जा रहा है। डॉक्टर नहीं नसीब उनको हो रहा है। जी आते ही नहीं है डॉक्टरों का। बाबा अभी एक का सींग कटवाया, एक की सींग कटवाई हमने, तो उसकी जो है सींग पूरा आँख के अंदर घुसी हुई थी। फिर सींग रेलवे बाजार जाके अभी सींग कटवाई उसकी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए कि नेक काम भी कुछ लोग करते हैं गायों के साथ या बैलों के साथ, लेकिन ये गाय और बैल जब सड़क पर आते हैं तो आम नागरिक को भी दिक्कत कर जाते हैं। खैर साथियों, इस मुसीबत को प्रशासन सरकार तो देखेगी ही, लेकिन आप अगर गाय पालते हैं तो आप सड़क पर ना छोड़ें।
वरना अब प्रशासन सीधे कार्रवाई के मूड में है। तो प्रशासन की कार्रवाई के इंतजार में ना रहें, हल्द्वानी और हल्द्वानी के बाहर से भी जिन लोगों ने अपनी गायों को हल्द्वानी में छोड़ा है, कायदे में तो उनको अपने घर लेकर जाना चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि गौशालाओं की व्यवस्थाएं दुरुस्त करे। तो साथियों, ये जो आवारा पशु हैं ये मुसीबत बनते जा रहे हैं इस शहर में, तो साथियों आप अपना ध्यान रखें। कई दुर्घटनाएं हो गई हैं और कई लोग मारे भी गए हैं। आप अपना ध्यान रखें। सड़क पर चलते हुए कभी भी कोई गौवंशी दिखे तो बिल्कुल करीब से ना जाएं, खासकर महिला या बच्चे या बुजुर्ग हों, बीमार हों तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि उनका एक सींग ही आपकी बाइक की स्कूटी को गिरा देगा और उसके बाद दुर्घटना हो जाएगी। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी। अगर बंद हो गई हो तो बात करेंगे।